नाज़रीन आदाब, NN न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। बिहार सियासी इंतखाबी सफ़र में आज NN न्यूज़ की टीम मधुबनी शहरी असम्बली हल्का के 36 से विधायक रह चुके जनाब समीर कुमार महासेठ से ख़ास मुलाकात की। हम जनाब समीर कुमार महासेठ का अपने चैनल पर खैर मकदम और स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मधुबनी की जनता को आदाब, सलाम, नमस्कार, प्रणाम। सर, सबसे पहली चीज़ ये कि संक्षिप्त में सर आपका एक राजनीतिक जीवन चाहता हूँ कि जनता को बता दीजिए कि आपने राजनीतिक में कब कदम रखा और क्यों कदम रखा, कौन सी विचारधारा की? देखा जाए, मेरा कोई राजनीति में प्रवेश करने का कोई इच्छा नहीं था और चूँकि हमारा एजुकेशन कहीं ना कहीं रांची हिसाब से और लगातार यूनिवर्सिटी होते हुए JNU तक पढ़ाई की है। पर्पस था कि कोई अच्छा लाइफ जीने के लिए, चूँकि हम देखते थे बचपन से दादाजी चेयरमैन थे, फादर किन्हीं चेयरमैन थे और धीरे धीरे एक वार्ड कमिश्नर से लेकर के MLA बने, MLC बने, मंत्री बने, लेकिन पर्सनल लाइफ हम लोग का बहुत कष्टमय रहता था क्योंकि जो फादर से अपेक्षा रहता था वो पूरा नहीं हो पाता था। हम लोगों को कष्ट होता था, फादर लगे रहते थे दूसरे का कष्ट में, तो हम लोग को लगता था कि माँ बाप की नहीं, हम लोग को केयर नहीं करते, जनता का केयर करता है, तो ऐसे जीवन से क्या फायदा। तो हमेशा हम लोग घर में 6 भाई बहन, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, छोटा भाई इंजीनियर है, विदेश में था, तो हम लोग का एजुकेशनल पारिवारिक बहुत अच्छा रहा, लेकिन मन में लगता था कि हम संतुष्ट नहीं है, इसलिए कि हमसे ज्यादा उनको जनता से लगाव फादर। तो मन में होता है ना कि जब कोई अपना बच्चा, आप उसको ज्यादा नहीं दूसरे को केयर करिए तो बच्चा रिएक्ट कर जाता है। तो बचपन से ये हम लोग का भी नेचर था कि फादर जनता के प्रति ज्यादा समर्पित है। हम बीमार घर में नहीं देख रहे हैं, आप दूसरे को बीमार के लिए दरभंगा ले जा रहे हैं, पटना गाड़ी से ले रहा है, हमारा हालत खराब है, हमको देख नहीं रहे हैं। ये हमारी मदर भी शेयर करती थी कि भाई ये छोड़ दो, इनका अपना नेचर है। तो नेचर के बाद वो पीपुल्स परसेप्शन चेंज करता चला गया और राजनीति में ज्यादा अच्छा लगा। तो हम लोग सोचते थे कि ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव में अच्छा लग रहा था, लेकिन निगेटिव में हम ही लोग को लगता था कि हम ही लोग को कितनी बुरा लग रहा है कि भाई माँ बाप हमारा ध्यान ही नहीं दे सकते, पापा रही छथिन हमेशा जनता में, हमारा सबसे केयर नहीं हुए। तो ये अपना पर्सनल था। ये पहली बार आपने पूछा और हम ऐसा पहली बार ज्ञान दे रहे, इससे पहले ना कोई पूछा ना हम बता पाए। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह से अभी राजनीतिक विचारधारा जो है फैली हुई है मुल्क में, तो सर इस संबंध में आप क्या कहें? देखिए, राजनीतिक धारा जो है वो पूरे देश में कांग्रेस के साथ जो कम्युनिस्ट थे, वामदल थे, जी पूरे देश में 71 से लेकर के 86 पार्लियामेंटेरियन सपोर्ट करता था कांग्रेस को। वो जिस दिन से FDI इशू पर देश के हालात जो बिगड़ेंगे, देश जिन्हें गुलाम बनेगा, वो वामदल पहले ही अलर्ट कर दिया कांग्रेस को कि आप 49%, 51% से ज्यादा आप नहीं बढ़े, अन्यथा आपको हम छोड़ के चले जाए। और पूरा वामदल देश में कांग्रेस को छोड़ के चला गया। तो उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी सड़क पे थी, सेम इशू पे। तो सड़क पर थी तो जनता को लगा कि CPI CPM का चीज तो BJP वाला लोग लिया और पीपुल्स परसेप्शन बदल दिया। आज देख लीजिए, 99% FDI कर दिया, विदेशों को गुलाम बनवा रहा है। अब किसी को नहीं बोलने का हिम्मत है। बाहर देश की जनता है, तुमको मूर्ख पर मूर्ख बना रहा है, तो अभी तुम नहीं समझ रहे हो। बाहर जनता तो यहाँ तो जो जीता वही सिकंदर है। हर एक चीज डिफेंस तक करने ने आपका कर दिया और इसके बाद भी जनता नहीं समझ पा रही है। नौकरी देंगे इतना, फलाना, रेलवे बेच दो, रेलवे प्राइवेटाइज कर दो, एयरपोर्ट प्राइवेट। मेरे समझ से बाहर का चीज है कि पीपुल्स परसेप्शन इतना कैसे कि नहीं गिर रहा है, क्यों लोग गिरा रहे हैं और लोग उसी को सपोर्ट कर रहा है। सर, अभी उन्होंने 19 लाख रोजगार देने की बात की है और जबकि तेजस्वी जी ने जब कहा था कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो
अवेला खड़ा करे की वजह से। तो वो तो जनता से ना आप पूछेंगे कि जब हमारे तेजस्वी जी ने कहा कि पहला कैबिनेट में हम 10 लाख को रोजगार देंगे, तो वही नीतीश जी, वही सुशील मोदी जी बार बार बोल रहे थे 10 लाख कहाँ से नौकरी देंगे, कहाँ से देंगे। आज जब दिल्ली से हो गया तो सुशील मोदी चुप है। क्यों ऐसा मूर्ख बना रहे हो जनता को? अब करो 19 लाख देंगे। तो अब नीतीश जी या सुशील मोदी में ना वार्तालाप करे कि न सुशील मोदी का चला न नीतीश कुमार का चला। दिल्ली से जो चल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी RSS का, वो चल रहा है। उसका जो होगा, हो सकता है सुशील मोदी सड़क पर रहेंगे अगला, ये जान ले भारतीय जनता पार्टी वाले। हो सकता है कि अभी तक डिप्टी CM गड़बैया करके, अरे ये तो मूर्ख बनाए हुए हैं नरेंद्र मोदी को। छोड़िए हम लोग की बात, वो तो अपने की नहीं नीतीश जी से मिलकर के थाली छिलवा दिया था, जो आपको पता होगा। वो जरा कहते नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी थाली छिलवा दिया, DNA टेस्ट वही करवा रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन पूरे देश में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि लालू प्रसाद जी ने जो विश्वास किया नीतीश पर, 81 की संख्या RJD को, अब 52 सीट पर आपको मुख्यमंत्री मान लिया और तब पलटू राम जी पलट गए। तो भी जनता, आपका विश्वास एक अलग चीज है। आप गलत पे भी विश्वास कर सकते हैं, अच्छों पे भी विश्वास कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बार गलत ठहराए जाते हैं तब आप ठीक है। नजर से तो पब्लिक का गिरिया न गया है, इस बार पता चल जाएगा कौन सही है कौन गलत है। जनता सब देख रही है, जनता सबकी मालिक है। क्षेत्र लेवल पर जो है एक समस्या आ रही है लोगों की। वो समस्या ये है कि यहाँ जो है जो मंडी है वो मंडी बड़ी मंडी नहीं है। इस संबंध में सर आपका क्या मतलब प्लान है? और एक दूसरी चीज, जो पब्लिक शौचालय होना चाहिए लेडीज के लिए, वो शहर में देखा जाए। आप कह रहे हैं, हम मानते हैं, चूंकि 14 लाख की योजना आया था और आप देख रहे होंगे गिलेशन बाजार में लेडीज का भी है, जेंट्स का भी है, और पहले जो खराब था उसको पूर्णतः हमने सुसज्जित बनवा दिया है। सुलभ इंटरनेशनल का, एनर्जी इंटरनेशनल का, आप जाके देख लें। हमने कहा था कि 4 और जगह दे दीजिए, तैयार था। लेकिन यहाँ पे मधुबनी में जो जदयू बीजेपी के प्रायोजित एग्जीक्यूटिव अफसर है, प्रायोजित इसलिए कि वो अगला हम लड़ाई लड़ रहे थे कि नगर निकाय के पूरे बिहार में जितने भी है ऐसा अफसर आवे जो पब्लिक परसेप्शन पर, पब्लिक को क्या दुख है, क्या तकलीफ है, कहाँ नाला, कहाँ गली, कहाँ क्या, उसके हिसाब से अफसर होना चाहिए। आपको एडमिनिस्ट्रेटर को लगा दीजिएगा, वो सही नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसे पदाधिकारी का आज तक सरकार ने ट्रेनिंग नहीं दिया। IAS का भी होता है ना, 9 से CO वीडियो बना के 3 महीना का काम कराया जाता है, 1-1 महीना उसको एक्सपीरियंस के लिए। इसको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, आज तक कोई ट्रेनिंग नहीं दिया बीजेपी जदयू की सरकार। जबकि 15 साल से लगातार नगर विकास भारतीय जनता पार्टी के पास है और उसका प्रायश्चित सुशील मोदी को भोगना पड़ गया। उगरे घर के पास इतना पानी जम गया, बरसात का पानी, जहाँ पर पहन के भागा जनता के बीच से। तो तुम्हारा डिपार्टमेंट 15 साल से तुम हो और तब तुम दिखा रहे हो 15 साल पुराने का। अरे तुम दिखाओ ना जो 15 साल से तुमने क्या किया है, ये जनता को समझना चाहिए। और हम नहीं कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी सबसे दोषी है इस मामले में। मंत्री उसके दोषी रहे, 5 मंत्री रहे, सुशील मोदी 1, नंद किशोर यादव 2, प्रेम बाबू 3, मतलब 5 मंत्री अभी तक इन्हें मुजफ्फरपुर के हमारे शर्मा जी हैं, सब तो बीजेपी वाला रहे मंत्री। तैयो जाएगा मुजफ्फरपुर में तो मधुबनी का नगर का लोग कम परेशान है। मुजफ्फरपुर नरक पर नरक बना है, जबकि उसका सॉल्यूशन के लिए हम पहले से कहे कि दूसरा लाएगा। 4 बार का MLA 8 करोड़ लाया, 4 बार का। अब पहली बार हम जीतेंगे 100 करोड़ ला के देंगे मधुबनी की जनता को। हमने 117 करोड़ की को ला करके, और जितना भी 6 किलोमीटर नाला, जो जाइए देखिए DMSP के सामने वैसा ही नाला, गुणवत्ता कितना बढ़िया है, वैसा ही नाला बनेगा। और 6 किलोमीटर बने कैनाल का निर्माण, जाइए बसुआरा बने बच्ची, अब देखिए जाकर के कितना डेप्थ में जाकर के 1.5 फीट का ढलाई करके बन रहा है। हमने कहा चैलेंज है, खुला चैलेंज है, जाके देखो और तब देखो पूरे शहर में ये बनेगा तो पानी एक बूंद नहीं लगेगा।
कभी किसी की प्लानिंग नहीं रही। लो ना भाई, तुम तो 4 बार एमएलए रहे, क्या किए तुम ना बताओगे? 2015 में एमएलए आप लोगों ने बना और 14 में कि नहीं एमएलसी सुमन कुमार जी है। कहने भवाया के कोई अरे हिंदू से कि नहीं आपको लगाव है तो कहे तो हिंदू के वार्ड में दिए है पैसा, मुस्लिम से आपको बड़ा तब ना तलवार बांटे थे 1000 तलवार हम बांटे थे, एक ही कंपनी का तलवार ये लोग बांटे थे। ये लोग समाज को बांट करके रखना है, हम लोग का है समाज को जोड़ के चलना है। तो धारा 2 है, बांटने वाला बढ़िया कि जोड़ने वाला बढ़िया, ये तो जनता डिसीजन लेगी। हम तो सीधा एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं भाई भाई। इसको जो तोड़ने वाला है जनता का भी दुश्मन है और हम भी। सर एक सवाल और आखिरी सवाल वो ये कि अब आने वाले 5 साल में सर आप जनता को क्या सौगात? नहीं तो भविष्य तो नरेंद्र मोदी का हम थोड़े क्या है जो झूठ बोलेंगे। हमने कहा ये 5 साल में 2 मेडिकल कॉलेज समीर महासे और फैयाज साहब मिल करके लाए। पहला इंजीनियरिंग कॉलेज आज तक नहीं हुआ वो लाए, ITI आज तक नहीं हुआ वो लाए, और जो 10 एकड़ जमीन जो आज तक ये लोग सब मठाधीश सब सेंट्रल स्कूल का नहीं कर पाए वो भी जमीन दिलवाए। अब आ जाइए एक से एक मधुबनी पेंटिंग, आपको कहते मखाना उद्योग, तो उसमें आता है सब तरह की बात। तो आने वाला भविष्य में मान लीजिए 5 अच्छे काम किए तो आप ये देख करके चलिए कि 117 करोड़ ला करके जो मधुबनी की समस्या है पानी का निदान हो जाएगा। 50 साल तक खुशहाल रहेगा मधुबनी नगर। लेकिन आने वाला टाइम है जो हमने क्या सो बताया, आने वाला टाइम में मधुबनी के दिक्कत को देखते हुए नगर परिषद से नगर निगम बनाएंगे, पंडौल को नगर पंचायत बनाएंगे, ठीक है, और झंझारपुर को जिला बना के मधुबनी में फिर एक हॉस्पिटल एम्स बनवाएंगे। हमारा ये कहना है जो अति आवश्यक। साथ ही जो बाईपास कनकपुर से लेकर सौराठ तक का निर्माण, तो अन्य बाईपास का निर्माण, शहर में जो आबादी के बढ़ते हुए घनत्व को उस हिसाब से जो देख रहे हैं कि बड़ा ट्रैफिक एकदम जाम रहता है, उस सब की जो समस्या है, तो आप मान के चले हम उस समस्या का हमारा निदान 5 साल में कर लेते। लेकिन जो पूर्व से कोई व्यक्ति यहाँ बता दे पूरे मधुबनी का कि दिल्ली मोड़ से जयनगर 13 साल तक जा पाए थे क्या? एक ट्रक का बस चली थी क्या? समीर महासेठ बना MLA, पहला टारगेट रखा कि दिल्ली मोड़ से जो गाड़ियां आती थी सक्रिय होकर गाड़ी जाती थी जयनगर, उसको सबसे पहले 6 महीना में उसके पीछे पहला सिविल जो सुधीर कुमार जी थे मधुबनी, जो लालू जी के रेल मंत्री में उनके प्रधान सचिव थे, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिलवाया सुधीर बाबू, उनको मेरा पर्सनल पिटाई का संबंध है। हमने टारगेट दिया कि 6 महीना में दिल्ली मोड़ से सारे केसेस को निष्क्रिय करते हुए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का केस समाप्त करके नए मैंने कॉन्ट्रैक्टर को बहाल करके पुराने का रिसाइन करा करके 6 महीना में बनवा दिए, तब जाकर के मधुबनी का लोड घटा है पहला। और हम जब जीते तो वर्ष रेलवे स्टेशन इन इंडिया निकल रहा था मधुबनी का, तो किसका देश था? 4 बार MLA का था ना, है देख लीजिए 7वां आ गया, 127 में आ गया उस तरह का। अब रह गया कि 13 नंबर दुबकी है, ऊपरी पुल बने, बाईपास का निर्माण है, और कॉरिडोर जो कहते हैं रामायण सर्किट से लेकर के वो बने। चूंकि 2003 में MLC बने थे तो 120 करोड़ से नाबार्ड की योजना ला करके पहला रोड का डेवलपमेंट मधुबनी में मैंने ही किया था। और इस बार भी सारे मधुबनी वासी से कहेंगे, क्या सकरी से जो रोड आ रही है इससे पहले इतना बढ़िया गुणवत्ता कभी देखे थे? ये टू टाइट किया जाता है MLA, तब अपना अपना क्षेत्र का बढ़िया बनता है। और जितना भी सड़क बनवा है 5 इयर्स मेंटेनेंस के साथ बनवा है। जितने गांव में बिजली लग रही है अब उस ढंग से है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। आज भी MLA है, कल भी रहेगा, पहले भी था। तो तुलना आप उसको ना करिए, कौन आपका है, कौन सुख दुख में साथ देता है। हाँ, एक चीज जरूर है, अगर कोई गलती है तो भोज भात खाने में थोड़ा कम गए हैं, दूसरे की तरह खाली भोज भात खाए, हम काम पे विश्वास नहीं है।
अगला आप आश्वासन देते हैं कि जो गांव में खाली चाय पिए थे जरूर उन लोग इनवाइट करने के लिए तैयार हैं। इसी बहाने ये भी दूर हो जाएगा, भोज भी खाएंगे। लेकिन पिछले एमएलए टाइम में 4 किलो बढ़ा हुआ था, मेरा सेहत में 4 किलो घट गया है, तो हम स्लिम और फिट हुए हैं, न कि कमजोर हुए हैं। दूसरा, अगर कहिएगा तो भोज खा कर सब गांव में भी जाएंगे, काम भी करेंगे, सब संबंध भी रहेगा। किसी को कहना, लेकिन फिर बाद में मत कहिएगा कि उनके यहाँ खाला भोज खा रहे हैं, मेरे यहाँ क्यों नहीं। तो आपको भी हम कहेंगे सबके यहाँ भोज खाएंगे, आप तैयार रहिए, जिताइए पहले, इसका भोज भी खाएंगे, आपके गाँव भी आएंगे। बहुत शुक्रिया।